पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इकाई का अंक यदि ज्ञात करना हो और वो गुणा के फॉर्म पे अगर दिया हुआ हो तो कैसे उसको दिखाएंगे, और यदि घात के रूप में भी रहे तो कुछ विशेष इकाई के अंकों के लिए उत्तर वही होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यदि जैसे कोई संख्या हम लिखते थे कि 176, इसका घात था 129, तो ऐसी संख्याओं में यदि आधार का इकाई का अंक, यदि मैंने कहा था कि 1, 5, 6 या 0 हो तो वही उत्तर होता है। 1, 5, 6 या तो 0। अगर 1 होगा इकाई के स्थान पर तो 1 होगा, 6 होगा तो 6 आंसर होगा, 5 होगा तो 5 आंसर होगा, और अगर 0 होगा तो 0 आंसर होगा। ठीक है, तो आगे इससे एक कदम बढ़ते हैं आज हम लोग आज की वीडियो में। जैसे मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। यदि प्रश्न आपके रहे कि जैसे 2, 6, 2 और इसका घात 329 है, कोई पूछता है इसको हल करने पर इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या होगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जैसे 378 और इसका घात है अगर 125, ठीक है, और इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये एक प्रश्न है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैंने दोनों संख्याएं जो ली हैं दोनों सम संख्याएं हैं। ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। घात चाहे जैसा भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर दूसरी कैटेगरी पर मैं चला जाऊं तो यहाँ पर अगर कोई संख्या मैं लूँ जैसे 7, 2, 9, ठीक है, और इसका घात अगर है 1, 3, 7, 137, और दूसरी संख्या अगर मैं लेता हूँ कि 1, 1, 3 और इसका घात है 121, 1 to 1, तो ये जो है वो है विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक सम वाला और एक विषम वाला। ठीक है, सम वाले के साथ में क्या करना है, विषम वाले के साथ में क्या करना है, हम इसको दोनों को अलग अलग देखते हैं। जैसे अगर सम हो तो क्या करेंगे, 262 इसका घात है 329, ये हमारा पहला प्रश्न सम वाली कैटेगरी में। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि जो भी घात है, ठीक है, जो भी घात है उसको 4 से विभाजित करना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग देने के बाद, ठीक है, 2 केस होंगे। ठीक है, यदि पहला केस क्या होगा कि यदि पूरा भाग जाए, भाग जाए, मतलब क्या कि शेषफल जो है वह 0 हो तो आंसर जो होगा आपका वो होगा 6। ठीक है, और अगर पूरा भाग ना जाए, कुछ शेष बचे, ठीक है, कुछ शेष बचे कहने का मतलब अगर मैं 4 से विभाजित कर रहा हूं तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 4 से छोटी संख्या ही बचेगी, या तो 1 या तो 2 या तो 3। शेषफल 0 बचने वाले केस का तब जिक्र मैंने कर लिया आगे। ठीक है, तो ये होगा, तो ये दो ही केस हो सकते हैं, और ये दोनों केस पे क्या फर्क पड़ेगा ये आप देखिए। अगर शेषफल 0 आएगा तो आंसर तो 6 हो जाएगा, और अगर शेषफल 0 ना आकर के 1, 2 या 3 बचे तो फिर उसमें हम क्या करेंगे कि 6 के बाद जितना शेषफल आएगा उतनी बार संख्या को लिख देंगे, बस मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इसको, ठीक है, घात को, इसे मैं 4 से विभाजित करता हूँ। ठीक है, 4 × 4, 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8। शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 1। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आंसर जो होगा कितना, वो 6 होगा। उसके बाद जितना शेष बचेगा, ठीक है, तो कितना शेषफल
एक बचा तो एक बार इकाई अंक को लिखेंगे, इकाई अंक को लिखेंगे। कहने का मतलब 6 गुनी एक बार 2 को लिखेंगे तो 6 गुना 12। इसका इकाई का अंक 2 है, इसीलिए उत्तर होगा 2। ठीक है। अगर यहीं पर क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा रहता कि 262, इसका घात अगर होता 296। ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से जब काटेंगे तो 4 सत्ते 28, एक बचेगा और 4 चौके 16, पूरी तरह से विभाजित हुआ। तो मेरे पास शेषफल क्या बचा? शेषफल जो है वो मेरा 0 आया। ठीक है। जब शेषफल अगर आपका 0 आता है तो फिर उत्तर क्या होगा? वो आंसर सीधे सिर्फ 6 लिखना है। समझ में आ गया? मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर करके देखते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे कि आगे समझ में आता है नहीं। एक प्रश्न हम लोगों ने अभी तुरंत सॉल्व किया है, जो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था 262, उसका घात था 329 और उसी को 296 घात बना करके भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब जरा यहाँ देखिए, ये सभी सम संख्या है, हम इसको डिसाइड करेंगे क्या है। ये सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। ठीक है। जब तीनों सम संख्या हो हमको क्या करना है, ये जितना भी घात के स्थान पर जो भी संख्या है उसको भाग करना है। मतलब 125 को किससे भाग करना है? 4 से। और कितना शेषफल आता है उसको देखना है। तो शेषफल क्या बचता है देखिए, तो हम इसको जब भाग करते हैं 4 एका 4, 4 तिया 12, फिर 4 एका 4। ठीक है। शेषफल कितना बच गया? तो 4 एका 4 और 1 शेषफल बचा, तो 1 शेषफल बचा। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या, सीधे सीधे एक बार इकाई के अंक को लिखेंगे 8। तो 6 अट्ठे कितना हो गया? 48। तो इकाई के स्थान पे जो आया वही आपका आंसर है। तो आपका उत्तर कितना हो गया? उत्तर हुआ आपका 8। इसी प्रकार इस प्रश्न के लिए अगर हम देखें तो इसमें भी यहाँ पर घात के स्थान पर क्या है? 205। ठीक है। इसे अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 एका 4, 4 पचे 20 और 4 एका 4। शेष क्या बचा? तो यहाँ पर भी शेषफल आया आपका 1। ठीक है। और शेषफल जब आपका 1 आया तो फिर हम इसको क्या करेंगे? 6 लिखेंगे और इकाई के अंक को एक बार लिखेंगे। कहने मतलब 6 चौके 24, इकाई के स्थान पे जो आएगा वही आपका आंसर है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर 1059, इसको अगर हम 4 से भाग करें तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 छक 24, 1 बच गया, 4 चौके 16, 17, 18, 19। मतलब शेषफल क्या बचा आपका? शेषफल बचा आपका 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आंसर आएगा कितना? 6 लिखेंगे और कितनी बार? 3 बार इकाई के अंक मतलब 2 को लिखेंगे। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48, 48 के इकाई के स्थान पर क्या है? 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है। क्या होगा अगर ये सम संख्याओं के जगह पे विषम संख्या आ जाए? विषम संख्या वाले प्रश्न, विषम संख्या। ठीक है। अगर विषम संख्या सम संख्या के स्थान पर हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बनाने का तरीका वैसा ही रहेगा। बस जहाँ पर मेरा 6 लिखते थे, 6 के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। जैसे अगर मैं एक प्रश्न लेता हूँ, ठीक है, एक प्रश्न है जिसका में लिखा गया है 729, 729 और इसका घात है कितना? 137। ठीक है। तो आपको करना क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था 137 जो इसका ये घात है। ठीक है। घातांक जो है 137 है, इसको आपको 4 से भाग करना है। कितना बार? 4 तिया 12। ठीक है। 4 तिया 12 हुआ और 1 बच गया, 4 चौके 16, मतलब 34 बार तो ये भाग गया है ना। तो शेषफल कितना बचा? 4 तिया 12, 1 4 चौके 16। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर शेषफल आया कि 1 और 1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे आंसर? हम बोले 6 के स्थान पर आपको 1 लिखना है केवल। तो जैसे यहाँ पर जैसे हम लोग हर बार 6 लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 1 लिखेंगे विषम वाले में। तो विषम वाले में ध्यान दीजिएगा 1। तो हम क्या करेंगे? 1 और गुना
कितना बार, एक बार इकाई के स्थान वाले अंक को, तो मतलब 9, तो 9 का 9, तो ये आपका आंसर। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग 237 और इसका घात देखिए कितना है 1029, 4 अंकों का घात हमने लिया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जितना भी हो बस आपको क्या करना है कि उसको 4 से विभाजित करना है। 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 4 बचे 20, कितना बचा 2, 29 हो गया, 4 सत्ते 28। शेषफल क्या आया फिर आपका, शेषफल आपका आ गया 1, ठीक है। कहने का मतलब एक बार हमको इकाई के अंक को लिखना पड़ेगा, किसके साथ, तो 1 के साथ, तो 1 गुना 7 और 7 का 7, ठीक है। जैसे और फिर आते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि 113 और इसका घात कितना है, तो 121, ठीक है। अब इसका में भी यही करना है, 121 जो है इसको हमको 4 से भाग करना है, ठीक है। तो 4 तिया 12, 0 इधर 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 यहाँ पर 30 बार जाएगा, ठीक है। और शेषफल आपका क्या बचेगा फिर, तो शेषफल हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिख करके एक बार इकाई वाले लिखेंगे, मतलब क्या लिखा जाएगा 3, तो 3 एकम 3। तो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना हो गया 3। यहाँ आपका उत्तर था 7, यहाँ आपका उत्तर है 9। देखिए बार बार एक ही आया है, इसीलिए शायद आपको कुछ परेशानी हो सकती है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 4 नंबर, अगर मैं इसको लूँ और कोई प्रश्न लिखो 237 1237, ठीक है। और इसके घात पे ले लो मैं यहाँ पर 1059, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, ठीक है, कि इसका जो ये आपके घात के स्थान पर जो है इसी संख्या को 1059, ठीक है, 1059 इसे मैं 4 से विभाजित करूँगा, कितना आएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया 25, 4 छक 24, 1 बच गया 19, 4 चौके 16। शेषफल क्या आया, शेषफल बचा आपका 3, और 3 शेषफल बचा तो 3 बार लिखना है। अब की बार क्या लिखना है हमको, 1 उत्तर जानने के लिए 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 बार ये इकाई के अंक वाले स्थान वाले अंक को लिखेंगे, यानी कि मतलब 7 को 3 बार लिखेंगे। 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3, 3 का 3 के 3, तो कहने का मतलब इसको तीनों को गुना करेंगे तो 3, जैसे कि आप जानते हैं 7 का क्यूब 343 होता है, और इकाई के स्थान पर 3 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अब आगे चलते हैं, उसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा बढ़ा करके दे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है कि 1769 और इसका पावर है कितना 129, बीच में प्लस का साइन दे दिया है और बोला है 1 2 1 5 ये, और इसका घात दिया हुआ है 73, है ना। हमको बोलता है कि ये दोनों को सॉल्व करके अगर जोड़ देंगे तो फिर इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इकाई के स्थान का अंक क्या होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और जब वो दोनों निकल जाएगा तब उसके बाद हम दोनों इकाई के अंकों को जोड़ करके उत्तर बता देंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या सीखा था कि जो भी घात के स्थान पर होगा, है ना, जैसे 129 इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, शेषफल क्या आया, तो शेषफल हमारा बचा 1, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या में उत्तर में क्या लिखते हैं हम लोग 1, और एक बार 9 को लिखेंगे, तो 9 का 9, तो यहाँ पर इसके लिए इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम जैसे जानते हैं कि अगर कोई 0 हो लास्ट में, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या 6 हो, तो वही उत्तर होता है। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, सिर्फ 5 आपका आंसर है ना। तो हम सिर्फ इसी को जोड़ देंगे, ठीक है। इसी को अगर हम जोड़ लेंगे कि 9 जोड़ 5, तो 9 5 कितना होता है 14, 14 क्या यहाँ पे 4, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ये 4, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न रहता 111, इसका घात है और एक 1 ले लिए हैं और इसका घात है 209, ठीक है। इसका घात है 209 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है और 270, और इसका घात कितना है, तो 1 1
5। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा हम लोग किए सिंगल सिंगल दोनों का इकाई का अंक निकाल लेंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पर 209 है तो 209 को हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा मेरे पास में, तो 4 5 20 होता है और 4 दूनी 8, कितना शेष बचा 1। वैसे हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, देखो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम जानते हैं कि इकाई का स्थान पर अगर 1 होता है तो वही 1 ही आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो 0 ही आंसर होगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आंसर होगा आपका, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न था। अगर तीसरे प्रश्न पे हम अगर जाते हैं, ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, तो तीसरा प्रश्न है एक 2 3 7 0 और इसका घात कितना है 2 4 1, ठीक है, और माइनस का चिन्ह है और 1 7 1 ये लिख करके इसका घात है 124, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 0 है तो इसका तो 0 ही आएगा आंसर, क्योंकि इसका 1 है तो 1 ही आएगा। अब हम घटाएंगे तो बहुत सारे लोग कहते क्या है कि आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका -1, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो आधार में स्थित दोनों संख्याओं में से ये संख्या बड़ी है और घात भी अगर आप देखेंगे तो घात भी बड़ी वाली संख्या की बड़ी है, तो ऑब्वियसली इसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये संख्या जो भी आएगी वो बड़ी आएगी इसका से, ठीक है। जब बड़ी संख्या होगी तो ऐसा थोड़े है कि 0 पे संख्या समाप्त हो जा रही है, इसके आगे भी तो कुछ होंगे ना, इसी तरह इसके आगे भी कुछ होंगे। तो यहाँ पर अगर 0 है, 0 से 1 अगर घटाना है आपको तो जरूर इधर से हासिल लेंगे कि कोई ना कोई संख्या होगी उससे, और अगर हासिल लेंगे तो कितना आएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9। समझ में? तो जब फिर से बता दूं कि ये 0 जो है वो सिर्फ इकाई के स्थान का अंक है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि जब हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब 0 से 1 घटाने को कहा जाएगा तो -1 ही हमारा आंसर होगा, लेकिन क्योंकि ये इकाई का अंक है इसके आगे तो और भी अंक होंगे ना, तो हम यहाँ से हासिल लेंगे और जब हासिल लेंगे तो 10 होगा, यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, इसीलिए उत्तर क्या होगा 9, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कुछ दूसरे प्रश्न भी ऐसे रहे तो आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि यहाँ पर -1 होगा -2 होगा, ऐसा कुछ। हमारे पास एक और प्रश्न है 3 7 1 9, इसका घात है 1 2 6, और एक प्रश्न और है 1 6 9 5, इसका घात है 1 1 2, ठीक है। जब ये दोनों को गुणा करने के लिए कहा जाए तो दोनों का इकाई का अंक निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर क्योंकि 9 है तो 9 ही तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे घात 126 जो है इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 तिया 12, फिर 4 का 4, 31 बार ये भाग जाएगा और आपका शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 4 का 4, तो 2 बच गया, तो यहाँ पर 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं विषम संख्या वाले में 1 लिखते हैं और 2, ठीक है, 2 बार हम लोग इकाई वाले अंक को लिखते हैं, 9 गुना 9, तो 9 9 81 के 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर का संख्या अगर हम देखें तो इसका इकाई के स्थान पर क्या है, तो इकाई पे इसका 5 है तो 5 वाले का तो 5 ही होता है, तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब आंसर की बारी आएगी कि आंसर क्या होगा अगर लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से जो प्राप्त हुआ उसका इकाई का अंक 1 और यहाँ से जो प्राप्त हुआ उसका इकाई का अंक 5, दोनों को गुना करेंगे तो 5 का 5, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत कम ही कुछ दूसरे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रश्न है मैंने उनको सभी तरह के प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, और अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं, और हमें और अगर हमारी कुछ गलतियां हैं या फिर हम अच्छे से आपको नहीं बता पा रहे हैं या फिर कहीं पर कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर हमारी कमियां रह गई हैं, हम उनमें ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।